ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सभापति महोदय, मांग संख्या 16 पुलिस और 17 कारागार पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए हार्दिक आभार। माननीय सभापति महोदय, बजट घोषणाओं में पुलिस को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया। बस केवल 1682 वाहन खरीदने के लिए कुछ करोड़ का प्रावधान किया गया है। एक विशिष्ट प्रकोष्ठ और लेबोरेटरी संबंधी कुछ घोषणाएं हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत पुलिस तथा कानून व्यवस्था राज्य के अंतर्गत आने वाला विषय है। पुलिस बल का प्राथमिक कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों की जांच करना तथा लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पिछले कुछ समय से पुलिस तंत्र में विविध प्रकार के सुधारों की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है। यह सच्चाई है कि राज्य सरकार पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करती आई है, कभी अपने राजनीतिक विरोधियों से निपटने के लिए तो कभी अपनी किसी नाकामी को छिपाने के लिए। यही मुख्य कारण है कि राज्य सरकार पुलिस सुधार के लिए तैयार ही नहीं हुई। जिस पुलिस को आम आदमी का दोस्त होना चाहिए, वही आम आदमी पुलिस का नाम सुनते ही सिहर जाता है और यथासंभव पुलिस के चक्कर में न पड़ने का प्रयास करता है। इसलिए यह कहावत प्रचलित है। माननीय सभापति महोदय, आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, इसकी बजाय सैया भये कोतवाल अब डर काहे का, ये चर्चे हर गांव और शहर में तेजी से चल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, लोगों में आम धारणा बन गई कि पुलिस प्रशासन सत्ता पक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। आम जनता के प्रति पुलिस की जवाबदेही संदिग्ध हो गई है। हाल ही में कई मामलों में पुलिस की संवेदनहीनता और क्रूरता भी सामने आई। दलित उत्पीड़न की अभी हाल ही की घटनाएं, जिनका जिक्र सदन में लगातार लंबे समय तक चलता आया, उसके अलावा ऑनलाइन एफआईआर की बातें जरूर हर बजट के अंदर हुई, लेकिन माननीय विधायकों से लेके मंत्रियों से लेके सब लोगों को एफआईआर करने के लिए धरने तक में बैठना पड़ा। और इसके अंदर माननीय सभापति महोदय, एनडीपीएस जैसे मामलों में धारा 29 का जो प्रोविजन है, उसके अंदर अखबारों में छपता है मादक पदार्थों की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई और इसके तार बहुत लंबे और ऊंचे स्तर तक जुड़े हुए हैं। और दूसरे दिन ये खबर प्रमुखता से अखबार में छपती है, लेकिन उसके बाद न कोई मुलजिम पकड़ में आता है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों पे दबाव पैदा करके और पुलिस उन लोगों से कहीं ना कहीं मोटी रकम ऐंठती है। इसलिए इस मामले के अंदर ठोस कार्य योजना की मैं जरूरत महसूस करता हूं। राज्य में पुलिस की छवि तानाशाहीपूर्ण, जनता के साथ मित्रवत न होना और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने की रही है। रोज ऐसे अनेक किस्से सुनने, पढ़ने और देखने को मिलते हैं जिनमें पुलिस द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है। पुलिस का नाम लेते ही प्रताड़ना, क्रूरता, अमानवीय व्यवहार, रोब, बंदी माननीय सभापति महोदय, एक मजबूत समाज अपनी पुलिस की इज्जत करता है और उसे सहयोग देता है। वहीं एक कमजोर समाज पुलिस को अविश्वास से देखता है और प्राय उसे अपने विरोध में खड़ा पाता है। अतः पुलिस सुधारों को सामाजिक कल्याण से जोड़कर ही इनके वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक सत्ता को एक नए सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। चूंकि पुलिस में आया हुआ व्यक्ति हमारे बीच का ही है, इसलिए पुलिस सुधारों की रूपरेखा तय करते समय समाजशास्त्र के नियमों को भी ध्यान में रखना होगा। माननीय सभापति महोदय, एक बहुत अच्छा उदाहरण एक व्यक्ति ने पेश किया, जब पुलिस के सिपाही ने किसी के साथ बुरा बर्ताव किया और उसको पूछा तो बोले पुलिस में कैसे, कि हमारे बड़े अधिकारी हमारे साथ ऐसा सलूक करते हैं, उनसे बड़े अधिकारी उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। इसलिए इस मामले में कोई न कोई सुधारों की बहुत बड़ी आवश्यकता मैं महसूस कर रहा हूं। पुलिस सामाजिक रूप से नागरिकों की मित्र है और बिना उनके सहयोग से कानून व्यवस्था का पालन भी नहीं किया जा सकता। पुलिस की छवि आज एक भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार विभाग की बन चुकी है। ये प्रवर्तित देश की कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। पुलिस व्यवस्था को आज नई दिशा, नई सोच और नए आयाम की आवश्यकता है। समय की मांग है कि पुलिस नागरिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के प्रति जागरूक हो और समाज के सताए हुए तथा वंचित वर्ग के लोगों के प्रति संवेदनशील बने। माननीय सभापति महोदय, हमारे सामने प्राय पुलिस की नकारात्मक छवि ही आती है। बहुत अच्छे पुलिस के अंदर जवान, बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी काबिल बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो सहयोग जो समाज को मिल रहा है वो समाज के सामने आ नहीं पाता। किसी भी लोकतांत्रिक देश में पुलिस बल की शक्ति का आधार जनता का उसमें विश्वास है और यदि ये नहीं है तो समाज के लिए घातक है।
पुलिस में संस्थागत सुधार ही वे कुंजी है जिससे कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है। सभी तरह के गैर कानूनी कार्यों पर नकेल कसी जा सकती है, लेकिन सत्ता में आने वाली हर सरकार पुलिस के पुराने ढांचे को बनाए रखना चाहती है ताकि वे सुरक्षा बल का अपने मनचाहे तरीके से इस्तेमाल कर सके। माननीय सभापति महोदय, जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है उसमें साइबर अपराध, धोखाधड़ी जैसे अपराधों की संख्या में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। भ्रष्टाचार आज हमारे देश में जीवन का एक अंग बन गया हो तो फिर पुलिस व्यवस्था कैसे इससे अछूती रह सकती है। हमारी पुलिस व्यवस्था में सुधार कर उसे बदलते वक्त के अनुरूप बनाना होगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिनसे अपेक्षा की जाती है कि पीड़ित लोगों को न्याय प्रदान करेंगे तथा उन्हें समाज विरोधी तत्वों से बचाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी जो कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प हो, वे जैसे ही सुधारों की प्रक्रिया आरंभ करते हैं उसका तबादला कर दिया जाता है। दरअसल पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए जो पहलू हम फिल्मों में देखते हैं व्यवहारिक तौर पर वो संभव नहीं है। सभापति महोदय, पुलिस व्यवस्था में बदलाव एक संगठन में लाए जाने वाले बदलावों की तर्ज पर ही लिया जा सकता है और कोई भी वरिष्ठ अधिकारियों कर्मचारियों की प्रवृत्ति में रातों रात बदलाव नहीं ला जा सकता। लेकिन तबादलों से तंग वरिष्ठ अधिकारी वर्ग अब तो जैसे सुधारों की प्रक्रिया से ही तौबा कर चुका है। पुलिस व्यवस्था में जड़ जमा चुकी इस विसंगति को बदलने के लिए पुलिस सुधार तो करना ही होगा। पुलिस विभाग में संख्या बल की भारी कमी है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ 450 व्यक्तियों पर एक पुलिसकर्मी की सिफारिश करता है, वो आंकड़ा हमारे यहाँ बहुत नीचा है। पुलिस बल के काम करने की कठिन परिस्थितियां, पुलिसकर्मियों की मानसिक स्थिति, पुलिसकर्मियों पर काम का अतिरिक्त दबाव, पुलिस की नौकरी से जुड़े अन्य मानवीय पक्ष, पुलिस पर पड़ने वाला राजनीतिक दबाव, कार्यबल में कमी, फोरेंसिक जांच और प्रशिक्षण की निम्न गुणवत्ता, अत्याधुनिक हथियारों की कमी, वाहनों व संचार साधनों की कमी, ये सब पुलिस की कार्यशैली को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। माननीय सभापति महोदय, पुलिस भर्ती के नियमों में पारदर्शिता की कमी के कारण भी इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है, जिसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। पदोन्नति तथा कार्य के घंटों को लेकर भी कार्मिकों की समस्या हमेशा बनती रही है। देश में पुलिस सुधार के प्रयासों की ये लंबी श्रृंखला है, जिसमें विधि आयोग, मल हिम्मत समिति, पद्मनाभैया समिति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सोली सोराबजी समिति तथा सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों में पुलिस सुधार तो कई सिफारिशें हैं, परंतु अब तक इन पर न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारों ने कोई उल्लेखनीय कार्रवाई की है। इन आयोगों, समितियों तथा उच्चतम न्यायालय ने कई सुझाव दिए थे कि पुलिस कंप्लेनेंट अथॉरिटी बनाई जाए जो पुलिस के खिलाफ आने वाली गंभीर शिकायतों की जांच कर सके। थाना प्रभारी से लेकर पुलिस प्रमुख तक की एक स्थान पर कार्यावधि 2 वर्ष सुनिश्चित की जाए। अपराध की व्यवस्था की जाए। एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन हो जिसका दायित्व पुलिस का बाहरी दबाव से मुक्त रखना होगा। एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का भी गठन हो जिससे कार्मिक मामलों में पुलिस को स्वायत्ता प्राप्त हो। राज्य में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने तथा पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या में भी वृद्धि की जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मोदी जी का भी विजन है कि भारतीय पुलिस को स्मार्ट अथवा सेंसिटिव, मॉडर्न, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड बनाना होगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां बहुत ही शांत प्रदेश रहा है हमेशा, इसके अंदर पुलिस सुधारों को लेकर बहुत बड़े कदम हमें उठाने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा। और दूसरा, पुलिस के जो छोटे कर्मचारी है वो भी कहीं ना कहीं प्रताड़ना के हमेशा शिकार रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस पे भी आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री जी से अपील की जाए। माननीय सभापति महोदय, ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसकी बहुत बड़ी कमी आज देखने को मिल रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका बहुत आगे आ गया, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस में बॉर्डर की जो इंटेलिजेंस की चौकियां उनको भी खत्म कर दिया। नई जो भर्तियां हो रही है उनके अंदर उनके पद सृजित नहीं किए जा रहे। इसके ऊपर भी ठोस कार्य योजना बनाने की बहुत बड़ी जरूरत है। माननीय मंत्री महोदय यहाँ विराज रहे हैं, मैं मेरे क्षेत्र के भी 2-3 ऐसे मामले हैं। एक तो नागौर जिले की कोतवाली से डोडा पोस्ट की चोरी हो गई और पुलिस 2 साल के बाद तक आज तक ये पता नहीं कर पाई कि वो डोडा पोस्ट की चोरी किसने की। इस मामले में त्वरित संज्ञान लेके और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। और इसके अलावा हमारे वहां नगर पालिका के अंदर माननीय मंत्री महोदय, एसओजी के अंदर एक ही व्यक्ति ने 300 करोड़ की जमीन पे कब्जा कर रहा है। अगर 60 फाइलें एसओजी के अंदर उसकी है तो इसके अंदर त्वरित आप कार्रवाई करके
और 300 करोड़ की जमीन को तो आप अपने स्थान पर रहेंगे, उनसे मुक्त कराएं, साथ ही साथ बड़ी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कराएं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।